गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास कुछ विशेष होंगे दोस्तों। अगर आप टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी मेहनत दोस्तों, हम दावा करते हैं कि आप मेरे साथ अगर मेहनत कीजिएगा तो आपके सिलेक्शन 100% होंगे दोस्तों। और सिलेक्शन लेना ही हम लोगों का मेन मकसद है दोस्तों। क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछेंगे ना एग्जाम में दोस्तों, वहां से क्वेश्चन हम आज आपको 100% कराने जा रहे हैं। वही भारत के संविधान की अनुसूचियां दोस्तों, जो कि अनुसूचियां से क्वेश्चन प्रत्येक बार टपकते हैं ना दोस्तों संविधान से पॉलिटी का। तो आज ये टॉपिक्स हम फटाफट करेंगे दोस्तों, वो भी कुछ लॉजिक लगा के, कुछ ट्रिक्स लगा के, ऐसे भी करें, किसी भी तरह करें दोस्तों, आपको याद करा देंगे। तो बस दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। मैं कोई एडिटिंग नहीं करूंगा दोस्तों, हर चीज नेचुरल चीज कराऊंगा, बोर्ड पे लिख के आपको बताऊंगा दोस्तों, ताकि हर चीज आपको समझ में आए। अगर कहीं आपको दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको 24 घंटे के अंदर दूंगा दोस्तों। टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो आज हम बताएंगे दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसूचियां, जितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों वो हमें किसी भी भाषा से, या तो खट्ठा से बोल के सिखाएं दोस्तों, बांग्ला से बोल के सिखाएं, लेकिन आपको याद करा देंगे। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं दोस्तों, भारत संविधान की अनुसूचियां। अगर भारत के संविधान की अनुसूची की बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान में अगर मूल संविधान की बात करें दोस्तों, मूल संविधान जो भारत के बने थे दोस्तों, उसमें कुल 8 अनुसूची थे दोस्तों। कितना थे दोस्तों? 8 अनुसूचियां। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मूल संविधान में हमारी कुल 8 अनुसूचियां थी। अब 8 कैसे याद रहेगा? क्योंकि हम लोग पढ़ने सीख गए हैं पाठ। जब कोई पढ़ने सीखता है ना तो वो पाठ याद हो जाता है उसको। तो याद रखिए अनुसूचियां 8 थी पहले मूल संविधान में। अभी वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों, वर्तमान में अनुसूचियां जो है वो कितने हो गए दोस्तों? 12। कितने हो गए? 12। चलिए हम लोग बार बार करने का प्रयास करते हैं, क्लास को भी बार बार देखने का प्रयास कीजिए और बार बार से आपका क्या आएगा दोस्तों? 12। क्या आएगा? 12। कैसन? ठीक है ना? 12 कितना आएगा? 12। चलिए ठीक है, हमारे वर्तमान में कितने अनुसूचियां दोस्तों? 12 है। 12 कितने हैं? 12। तो बात करते हैं दोस्तों प्रथम अनुसूची की। चलते हैं प्रथम अनुसूची, अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला अनुसूची जो है दोस्तों, जैसे कोई भी चीज फर्स्ट होता है ना दोस्तों, वो सबसे जो जरूरी है उसी चीज को रखा जाता है। तो पहला हमारा भारत संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या रखा दोस्तों? भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्यों के न्यायिक क्षेत्र दोस्तों, न्यायिक क्षेत्र। और नाम दोस्तों, अब कोई नाम में बदलाव करना है दोस्तों राज्य का, या फिर नया राज्य का गठन करना है दोस्तों, तो किस अनुसूची में आएंगे? प्रथम अनुसूची में। चलिए थोड़ा देर के लिए याद कर लेते हैं दोस्तों। झारखंड जो है दोस्तों 28वां राज्य बना है ना दोस्तों? नया राज्य बना है, बिहार से अलग होकर बना है, तो किस अनुसूची से शामिल हुआ था दोस्तों? प्रथम अनुसूची में झारखंड का जो न्यायिक क्षेत्र है दोस्तों, या फिर नाम दिया गया। यानी राज्य की अगर बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए अभी टोटल कितना हमारा दोस्तों स्टेट है? 28 की बात करते हैं। कितने हैं? 28। तो 28 जितना राज्य है दोस्तों, अगर और राज्य बढ़ेंगे तो किस अनुसूची के अंतर्गत? अनुसूची 1। तो फर्स्ट इज द बेस्ट अनुसूची है हमारी जिंदगी का, क्योंकि पहला पहला जो प्यार होता है ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वही चीज यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम में क्या आएंगे? राज्य बन गए। अब आगे कुछ ना बात होगी दोस्तों, जब कोई चीज कीजिएगा तो पहले काम की शुरुआत तो कर लीजिए। बस शुरू हो गया दोस्तों, श्री गणेश हो गया है। राज्य के क्षेत्र और क्या बात करें दोस्तों? संघ राज्य के क्षेत्र, सीमाएं जितना है, सीमाएं की बात करें दोस्तों, ये भी किसमें आ जाएंगे दोस्तों? प्रथम अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकेंड अनुसूची। तब तक अगला स्लाइड में बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अगला वीडियो दोस्तों, अगला स्टेप पे हम देखेंगे। पहले में देख लिए क्या था दोस्तों? राज्य, उसके न्यायिक क्षेत्र, नया राज्य की सीमाएं, राज्य की सीमाएं जो आती है दोस्तों वो था। चलिए दूसरा अनुसूची है दोस्तों
आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं दोस्तों। दूसरी अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें है क्या दोस्तों कि वेतन और भत्ते से संबंधित है। अब वेतन और भत्ते, किसको कितना वेतन मिलेंगे, भत्ते कैसे मिलेंगे, है ना, इसका जिक्र किसमें दोस्तों, दूसरी अनुसूची में। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तीसरी अनुसूची, दोनों को अगर मिला लीजिएगा दोस्तों तो आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, शपथ। अब कोई शपथ कब लेंगे, मान लीजिए आप नौकरी ले लेंगे, आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों, तो सिलेक्शन होने के पहले आप क्या देखते हैं, वेतन कितना है ना दोस्तों। तो वेतन सेकेंड चांस है ना दोस्तों, वेतन सेकेंड चांस है। तीसरा चांस में आपको क्या कराना पड़ेगा, तो आपको शपथ देना पड़ेगा दोस्तों। जब आपको वेतन की बात कर लेती है, आप जब नौकरी कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, शपथ लेते हैं ना दोस्तों। शपथ आपने ले लिया, ये तीसरा बार है, क्योंकि मैंने पहला बार क्या किया, आगे, दूसरा में क्या किया, अपना नौकरी देख रहे हैं कितना वेतन है ना, चलिए कितना भत्ते हमें मिलेंगे। उसके बाद तीसरा में क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा में शपथ। चलिए नौकरी पसंद आ गया तो आपको एक शपथ लेना पड़ेगा दोस्तों, वही शपथ की बात करती है। और शपथ तीसरा अनुसूची में दोस्तों, और शपथ कौन लेंगे, संघ के मंत्री की बात करें दोस्तों, संसद के सदस्य की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें, राज्य मंत्री की बात करें दोस्तों, या फिर विधानमंडल के सदस्य की बात करें, इस सभी की शपथ की बात किस में आती है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में। और अगर चौथी की बात करें दोस्तों, तीसरा के बाद चौथा में जाए तो केंद्र राज्य सभा जो है दोस्तों, इसके सीटों का बंटवारा। चलिए आपने शपथ तो ले लिया दोस्तों, अब शपथ ले लिए, उसके बाद आपको क्या करेगा, अरे भाई आपको ये पोस्ट नहीं, आपको उस पोस्ट में जाना है, वो क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे आपको। चलिए अमुक, मतलब आप आर हैं, आप ए हैं, आर जाइए लेफ्ट साइड, ए जाइए दाई साइड, आपको मिला चलिए पूर्वी क्षेत्र, आपको मिला दक्षिणी क्षेत्र, इस तरह क्या करते हैं, सीटों का बंटवारा कर देते हैं। तो केंद्र राज्य सभा में जो होता है सीटों का बंटवारा दोस्तों, वो है चौथी अनुसूची में। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हर चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, और एग्जाम में यही आते हैं दोस्तों। 12 अनुसूची आपके हाथों में रहेंगे दोस्तों, अंगुली में रहेंगे, सिर्फ ऑप्शन देखिएगा आपको आंसर पता हो जाएगा दोस्तों। अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। आगे हमने देख लिया दोस्तों कि चौथी अनुसूची जो थे दोस्तों, चौथी अनुसूची में क्या था दोस्तों कि केंद्र राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का तो बंटवारा कर दिए दोस्तों। चलिए ठीक है, हमने चौथी अनुसूची में 4 बार गए, बांट के आ गए, है ना दोस्तों। अब पांचवी क्या कहता है दोस्तों, पांचवी अनुसूची मतलब पांचवी में जो है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन का वर्णन है दोस्तों। किसका है, अनुसूचित जाति तो समझते हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति SC ST तो जानते हैं दोस्तों, उनके प्रशासन की बात करती है अनुसूची 5 दोस्तों। जब अनुसूची 5 की बात हो जाती है दोस्तों, तो छठी अनुसूची कहती है कि ठीक है, चलिए पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपको याद होगा दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है दोस्तों, उसे रखा गया है छठी अनुसूची में। छठी मतलब आ जाइए पूरब की ओर, पूर्वोत्तर राज्य असम नाम याद रखिएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना दोस्तों। ये यहाँ का जो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है दोस्तों, उसे रखा गया है छठी अनुसूची में। सातवीं की अगर बात कर ले दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य की शक्ति का विभाजन करता है। 7 मतलब आप जानते हैं, देखिए 7 ऐसे होता है ना दोस्तों, ये अलग कर दीजिए, चलिए देखिए अलग अलग हो गया ना, विभाजन करता है। 7 क्या करता है दोस्तों, बीच में काटिए ना, विभाजन करता है, यानी विभाजन, किसका विभाजन, केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, सेंटर का और स्टेट का जो पावर है दोस्तों, उसका विभाजन करता है कौन, सातवीं अनुसूची, है ना दोस्तों। जैसे राजसंघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सूचियां जो बांटा गया दोस्तों किसमें, सातवीं अनुसूची में दोस्तों। 7 तक यूं में आ ही गया दोस्तों। चलते हैं 8वीं अनुसूची पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, 7वीं अनुसूची मैंने देख ही लिया आगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मतलब शक्तियों का बंटवारा कर ही लिया दोस्तों। और जब शक्ति का बंटवारा हो गया दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची पाइए दोस्तों। और 8वीं अनुसूची में होता क्या है दोस्तों, इसमें लैंग्वेज है दोस्तों, क्या है, भाषा, भाषा क्या है दोस्तों, भाषा। और आपको बताया दोस्तों मूल संविधान में कितनी भाषा है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। मूल संविधान की बात करें दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थे दोस्तों, कितने थे, चलिए याद करते हैं हम लोग, 14 थे। कितना थे दोस्तों, 14 थे। कितने थे,
14। चूंकि 8वीं अनुसूची में क्या रखा है दोस्तों, भाषा को। बोले ना दोस्तों कि मतलब कुल अनुसूची कितने थे हमारे मूल संविधान में, 8 थे ना दोस्तों, और 8वीं अनुसूची में क्या थे दोस्तों, भाषा। और मूल संविधान में कुल भाषा की बात करें दोस्तों वो थे 14। कितनी भाषाएं थे दोस्तों मूल संविधान में, 14। और अभी वर्तमान में कितनी है दोस्तों, वर्तमान में अगर भाषा की बात करें दोस्तों संविधान में कितने भाषा है दोस्तों, 22। कितने हैं, 22। कितना सिंपल है चीज दोस्तों कि 8वीं सूची में अनुसूची में भाषा है, और भाषा मूल संविधान में कितने थे, 14 थे, और अभी वर्तमान में कितना हो गया, 22। ये है क्या, चलिए मूल संविधान में याद करते हैं भाषा 14 थे, वर्तमान में कितना है, 22 है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है दोस्तों कि मूल संविधान में 14 भाषा थे, 15वां भाषा आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, वो क्यों थे, सिंधिया थे दोस्तों। क्या थी, सिंधिया। कौन भाषा थे, सिंधिया। अगर बात कर ले दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992, आपको मैंने पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो टारगेट सिलेक्शन चैनल को सर्च कीजिए और वहां लिखिए संविधान की अनुसूचियां, आपके पास सभी अनुसूचियां मौजूद होंगे, तो सभी संशोधन भी वह क्लास में दिया गया है दोस्तों। तो 71वां संविधान संशोधन तो 1992 में हुआ दोस्तों। उसमें हुआ क्या कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली दोस्तों, ये तीनों भाषा को जोड़ा गया। तो कितना हो गया दोस्तों, 15 3 18 हो गए। देखिए 16 नंबर का, 17 नंबर का और 18 नंबर का, टोटल हो गए 18 भाषा। कब, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। मूल संविधान में कितने थे, 14 थे। आप याद कीजिए दोस्तों, 3 भाषा को जोड़ा गया, याद रखिएगा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ दोस्तों, 2003 में हुआ था, इसमें भी 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था दोस्तों। ये लैंग्वेज आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यही आपको फंसाता है कि 92वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडोमैस, बोडोमैस याद कीजिए दोस्तों, बोडोमैस। चलिए ठीक है, आपको याद हो जाएगा ना, तो कुछ हो तो दिमाग लगा के याद कर ले से काम चले ना दोस्तों, काम चलाइए, परीक्षा में सिलेक्शन लीजिए। चलिए इसको ऐसे याद करते हैं, बोडोमैस। चलिए बोडोमैस, 92वां संविधान बोडोमैस। अब बोडोमैस जब आपको याद रहेगा तो चारों लैंग्वेज आप पकड़ लीजिएगा ना दोस्तों। ये सारों भाषा को किसमें जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों। तो इस तरह मैंने 8वीं अनुसूची को कंप्लीट कर लिया हुई डिटेल्स में। तो अगर रिवीजन फटाफट करते हैं दोस्तों, ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, भाषा। कितना है, भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी दोस्तों, 14 थे, 14 थे। वर्तमान में कितनी भाषा है, 22। कितना है, 22। चलिए ठीक है, 22। 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों जो आया, उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया। यानी इसको सीधा से याद रखिए, बोडोमैस को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन में। इस तरह कुल भाषा कितने हैं हमारे संविधान में, 22 है दोस्तों। कितने हैं, 22। चलते बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो भूमि सुधार को जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में। आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि संविधान का प्रथम संशोधन था 1991 में हुआ था दोस्तों। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, उसमें भूमि सुधार को जोड़ा गया था दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, और 3 बचे हुए दोस्तों, वो भी 3 का 13 कर देते हैं दोस्तों। स्लाइड पे बने रहिए। चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने 9वीं को देख लिया, और 9वीं किससे संबंधित था दोस्तों, भूमि सुधार को जिसमें जोड़ा गया था। 10वीं की बात कर ले दोस्तों, 10वीं मेरा बेटा 10वीं पास कर गया, ऐसे बोला जाता है ना दोस्तों, हमारे बेटवा 10 क्लास पास भे गल। तो उठो ना करते हुए दोस्तों, हम लोग 10वीं में क्या देखेंगे दोस्तों, दल बदल। देखिए 2 से लगा लीजिए, द से दल बदल, है ना दोस्तों। जब आपका बेटा 10वीं पास हो गया तो सोचेगा इसको साइंस दिलाएंगे कि आर्ट्स दिलाएंगे, उसका दल में परिवर्तन कीजिएगा, है ना दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ है 10वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि ये दल बदल से संबंधित है। और इसे याद रखने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा 10वीं पास हो गया, अब इसका दल को
बदल देना चाहिए, क्योंकि साइंस में रखें या आर्ट्स में रखें। साइंस में रखें तो उसको साइंस के दल में देना चाहिए, और आर्ट्स में रखें तो उसे आर्ट्स के दल में दे देना चाहिए। तो 10वीं अनुसूची सिंपल है ना दोस्तों, दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? दल बदल से संबंधित है। अगर आपको एक चीज ध्यान में होगा दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था दोस्तों। अगर दल बदल किससे संबंधित है, संशोधन भी पूछा जाए दोस्तों, तब बता दीजिएगा 52वां संविधान संशोधन। कमाल की चीज है दोस्तों, कमाल की ट्रिक्स है। 10वीं पास मेरा बेटा, अब बदलेंगे दल उसका। ऐसे याद रखिए ना दोस्तों, कुछ भी तरीका लगा लीजिए, बस माइंड पे से सेट कीजिए दोस्तों। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करने को बनता है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हर तक ये वीडियो पहुंच सके। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, चलिए 11, चलिए ठीक है, कितना है 11। और एक चीज याद रखिएगा, 2 + 9 कितना होता है दोस्तों? 11। चलिए ठीक है ना, मतलब 2 + 9 11 होता है, तो 29 विषय इसमें है। चलिए विषय भी तो याद हो गया ना दोस्तों। 11वीं अनुसूची में कितने विषय पूछेगा? चलिए फिजिक्स मैथ ये विषय नहीं दोस्तों, कितने विषय रखी गई है? 29 विषय को रखी गई है। और किससे है तो आपको पता ही होगा दोस्तों, पंचायत। लिख देते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत की जो बात करता है दोस्तों, पंचायत की जो बात करेगा दोस्तों, ये है 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत। इसमें कितने विषय है दोस्तों? 29 विषय है। सिंपल है ना दोस्तों, 11वीं 2 + 9 = 11। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, और विषय कितने हैं? 29 है दोस्तों। आगे 12वीं की बात कर ले, इसका संविधान संशोधन भी जान लीजिए दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन है ना दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन का 1992 बट लागू होता है 1993 से। आगे ये भी जान लीजिए दोस्तों, 12वीं अनुसूची आपको तो पता ही होगा दोस्तों, नगर पालिका। याद रखिए, नगर पालिका है ना दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। इस तरह मैंने 1 से लेकर सभी अनुसूचियां यूं ही कुछ मिनटों में आपके बीच रख दिए, जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चैनल अगर अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। एक ही रिक्वेस्ट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो में आपके बीच टारगेट सिलेक्शन पर अपलोड कर रहा हूँ, वहीं से आप एक अच्छी खासी तैयारी करके कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं, वो चाहे मैथ हो दोस्तों, साइंस हो दोस्तों, रीजनिंग हो, सब चीज में वीडियो अपलोड कर रहा हूं दोस्तों। कुछ ही दिनों में आपके बीच सभी क्लासेस अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों अगला क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।